नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी की दुनिया में, जहां हम आपको ले चलेंगे जादुई और रहस्य से भरी कहानियों की अनोखी यात्रा पर। यहां आपको मिलेंगी प्रेरणादायक, रोमांचक और दिलचस्प कहानियां, जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करेंगी बल्कि आपको नई सोच और जीवन के मूल्य भी सिखाएंगी। तो तैयार हो जाइए ऐसी कहानियों के लिए जो आपके दिल को छू लेंगी और आपके कल्पना लोक को नया आयाम देंगी। अगर आप भी कहानियों की इस जादुई दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जादुई घड़ी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ रोमांच की कमी थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसे एक पुरानी और जंग लगी घड़ी मिली। अर्जुन ने घड़ी को उठाकर साफ किया और देखा कि वह चालू थी। घड़ी पर अजीब अजीब से चिन्ह बने हुए थे और उसमें एक बटन था। उत्सुकतावश अर्जुन ने बटन दबा दिया। तभी अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई और एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। यह जादुई घड़ी तुम्हारे हर सपने को सच कर सकती है, आवाज ने कहा। लेकिन याद रखना, हर इच्छा का एक मूल्य होता है। अर्जुन पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने घड़ी से पूछा, क्या तुम सच में मेरी इच्छाएं पूरी कर सकती हो? हाँ, लेकिन सोच समझकर मांगना, आवाज ने उत्तर दिया। अर्जुन ने पहली इच्छा व्यक्त की, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। तुरंत अर्जुन के सामने सोने और चांदी के ढेर लग गए। गांव के लोग अर्जुन की दौलत देखकर हैरान रह गए। लेकिन जल्द ही उसके दोस्त उससे दूर होने लगे। वह अकेला महसूस करने लगा। दूसरी इच्छा में उसने मांगा, मुझे सबसे ताकतवर इंसान बनाओ। अब अर्जुन के पास ऐसी ताकत थी कि वह कुछ भी उठा सकता था। लेकिन ताकत के साथ लोग उससे डरने लगे। कोई भी उसके पास नहीं आता था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह जादुई घड़ी उसकी इच्छाएं तो पूरी कर रही थी, लेकिन उसकी खुशियां छीनती जा रही थीं। उसने आखिरी बार घड़ी से पूछा, क्या मैं अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सकता हूँ? घड़ी की आवाज आई, यह तुम्हारी अंतिम इच्छा होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, मुझे मेरी सादा और सामान्य जिंदगी लौटा दो। तुरंत सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। घड़ी गायब हो गई और अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने सीखा कि सच्ची खुशी किसी जादू या दौलत में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों और साधारण जीवन में है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी किसी शॉर्टकट की तलाश नहीं की और अपने मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जादुई रास्ते या शॉर्टकट केवल क्षणिक सुख देते हैं। असली खुशी मेहनत, ईमानदारी और अपने रिश्तों की कद्र में है। चमत्कारी पेड़ की रहस्यपूर्ण कहानी। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान गोपाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी। हर साल फसल खराब हो जाती और परिवार को भूखों रहना पड़ता। एक दिन गोपाल जंगल में लकड़ियां काटने गया। चलते चलते वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया, जहां उसने एक अजीब सा पेड़ देखा। यह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाएं सोने जैसी चमक रही थी और पत्ते मखमल जैसे मुलायम थे। गोपाल ने उत्सुकतावश पेड़ के पास जाकर उसकी एक शाखा को छुआ। जैसे ही उसने शाखा को छुआ, पेड़ से आवाज आई, मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। तुमने मुझे जगाया है। अब तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। गोपाल चौंक गया। उसने डरते डरते पूछा, तुम्हारी शर्त क्या है? पेड़ ने उत्तर दिया, तुम जो भी मांगो उससे दूसरों का भला होना चाहिए। अगर तुमने स्वार्थपूर्ण इच्छा मांगी तो इसका परिणाम बुरा होगा। गोपाल सोच में पड़ गया। उसकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन उसने हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की थी।
उसने पेड़ से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में बारिश हो ताकि सबकी फसल अच्छी हो सके। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और आसमान में बादल छा गए। थोड़ी देर में जोरदार बारिश होने लगी। गोपाल खुशी खुशी अपने गांव वापस लौटा और देखा कि फसलें लहलहा रही थीं। गांव वाले बहुत खुश हुए और गोपाल को धन्यवाद दिया। अब गोपाल ने समझ लिया कि यह पेड़ सच्चे मन से मांगी गई इच्छाएं पूरी करता है। उसने अगले दिन पेड़ से कहा, मेरे गांव के सभी गरीब लोगों को अच्छा घर मिल जाए। कुछ ही पलों में गांव में सुंदर सुंदर घर उगाए। लोग गोपाल की तारीफ करने लगे। लेकिन जल्द ही लालचियों की निगाहें गोपाल और पेड़ पर पड़ने लगीं। गांव के साहूकार ने गोपाल से पूछा, तुम यह सब कैसे कर रहे हो? गोपाल ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन साहूकार ने चालाकी से पता लगा लिया कि यह सब एक चमत्कारी पेड़ की वजह से हो रहा है। साहूकार ने गोपाल का पीछा किया और पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ से कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। पेड़ ने उत्तर दिया, यह इच्छा स्वार्थपूर्ण है, मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। साहूकार ने गुस्से में पेड़ को काटने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ से तेज रोशनी निकली और साहूकार बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वह सब कुछ भूल चुका है। इसके बाद गोपाल ने समझ लिया कि इस पेड़ की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। उसने पेड़ से कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारा दुरुपयोग करें। क्या तुम खुद को छुपा सकते हो? पेड़ ने कहा, तुम्हारा मन साफ है गोपाल। अब मैं केवल उन्हीं के लिए प्रकट होऊंगा जो सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहेंगे। इसके बाद पेड़ गायब हो गया। गोपाल ने मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताई और गांव के लोगों की मदद करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की भलाई में ही हमारी सच्ची खुशी छिपी है। लालच और स्वार्थ केवल विनाश का कारण बनते हैं, जबकि निस्वार्थ कर्म हमें सम्मान और सच्चा सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये रोचक और जादुई कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो या आपका दिल छू लिया हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी टुक टुक की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी नई कहानियां सबसे पहले देख सकें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और कहानी की दुनिया में खोए रहें।